हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं हूं सनी कुमार और आज हम लोग लेने वाले हैं, है ना, एक टॉपिक पे क्लास। ठीक है। जैसे कि मैं आज एक टॉपिक ले रहा हूं, ठीक ना। वैसे वे बहुत ही सिंपल है, किन्हीं ने हमसे एक क्वेश्चन करा है, ठीक ना। तो मैं बस उसी का सोल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए उसको कैसे देखते हैं, क्वेश्चन क्या उनका वो भी आप लोग देख लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। तो चलिए मैं भी उनका दिखाता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उनका वो जो है वो डाउनलोड करके रखा है, जैसे कि आपको सामने अभी मैं ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है। ये देख सकते हो, ये इंस्टाग्राम का मैसेज है, ठीक ना। इंस्टाग्राम पे मतलब कि अगर आपको भी किसी टाइप का डाउट हो, है ना, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, ठीक ना। जैसे कि देख सकते हो उन्होंने लिखा है कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, सेल रजिस्टर और परचेज रजिस्टर जो होता है ना, इसका रिपोर्ट हम कैसे देखते हैं, ठीक ना। इनका ये क्वेश्चन था, ठीक ना। क्लियर है ना। मतलब कैश बुक, बैंक बुक, है ना, लेजर, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर जो है उसका हम जो लिस्ट ओपन करते हैं टैली में वो कैसे करते हैं, ठीक ना। इनका बस सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना। सो मैंने बताया डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जा करके सब दिख जाएगा आपको, ठीक ना। बट मैंने एक वीडियो भी बना करके डाल दूंगा कल, ओके। सो मैं उसी का टॉपिक पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं आज, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और है ना, और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं इससे रिलेटेड में वीडियो डालता रहता हूँ, ठीक है। अगर आपको भी कुछ डाउट मिले तो आप, है ना, हमें इंस्टा पे शेयर कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली उसका सोल्यूशन दूंगा, ओके। सो लेट्स हम लोग अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो मैं इसको भी, है ना, मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक ना। और मैं ओपन करता हूँ टैली, ओपन, ठीक है, टैली हमारा, ठीक ना। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनका पहला जो क्वेश्चन है, ठीक ना। लिखा हुआ कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, सेल रजिस्टर और परचेज रजिस्टर, ठीक ना। तो पहले हम इन दोनों का दिखाते हैं, ठीक ना। कैश बुक, ठीक ना, कैसे कैश बुक खुलता है, सो ठीक ना। सो हमको पहले तो आपको आना होता है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। जैसे कि हम लोग आ जाते हैं नीचे में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, ठीक ना। एंटर में जैसे ही जाओगे यहाँ पे दिखेगा हमको अकाउंट बुक का ऑप्शन दिख रहा है आपको भी, है ना। यहाँ पे अकाउंट बुक का ऑप्शन दिख रहा है ना, आपको यहीं पे आना है अकाउंट्स बुक पे, एंड देन कर लेना एंटर, ठीक ना। अब जैसे ही एंटर करोगे तो आपको फर्स्ट में ही दिखेगा कैश एंड बैंक बुक, ठीक ना। क्लियर है। इनका जो देखोगे कैश बुक एंड बैंक बुक, है ना। तो कैश बुक एंड बैंक बुक जो है वो दोनों एक ही में दिखता है, मतलब दोनों साथ में दिखता है। क्लियर है ना। अब जैसे मैं इस पे एंटर मारूंगा तो अभी हमको कुछ नहीं दिख रहा, क्या इसमें अभी कुछ नहीं दिख रहा, कैश बैंक बुक में हमको कुछ नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि अभी नहीं कैश का ट्रांजैक्शन है और नहीं बैंक का ट्रांजैक्शन है, इस रीजन से यहाँ पे हमको कुछ नहीं दिख रहा। वैसे ट्रांजैक्शन था, मैंने जानबूझ करके डिलीट किया, ठीक ना। अब मैंने डिलीट इसलिए किया ताकि मैं प्रैक्टिकल में करके भी दिखाऊं और क्लियरिटी दिखाऊं, ठीक ना, ताकि आप लोगों को चीजों को इजिली समझ पाओ, ठीक है, इसलिए, ठीक ना। सो अभी मैं आपको सारा वॉचर दिखा देता हूँ, ठीक ना। कैश बुक और बैंक बुक क्लियर है कि आप लोग यहाँ से देख लोगे, ठीक ना। कैश बुक और बैंक बुक हो गया। अब हम बात करते हैं लेजर का लिस्ट कैसे निकालते हैं, ठीक ना। ठीक है। सो आप लोग रहेंगे गेटवे ऑफ टैली पे, ठीक ना। तो आपको आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, कहाँ पे आना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, ठीक ना। अब वहां से फिर से आना आप अकाउंट्स बुक में। अब जिस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको लेजर, यहाँ पे जस्ट उसके नीचे में। सो हम यहाँ से करेंगे एंड देन दिखेंगे हमको यहाँ पे लेजर, जो हमारे टैली में जितने लेजर बने हुए हैं ना वो सारा यहाँ पे दिख जाते हैं। तो आप इस टाइप से आप लेजर का सारा लिस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेल रजिस्टर, ठीक ना। सो हम आप एक बार फिर से आ जाते हैं गेटवे ऑफ अपना टैली पे, ठीक ना। कहाँ जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक ना। फिर से आपको आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, है ना। क्लियर है। हमको आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स एंड देन करना है एंटर, ठीक ना। अब यहीं पे आना हमको फिर से अकाउंट बुक में, ठीक ना। अकाउंट बुक में या ऐसे यहाँ पे सारा का रजिस्टर यहीं पे रहता है। अकाउंट बुक में आपको जो देखना आप देख सकते हो, जैसे कॉन्ट्रा रजिस्टर, पेमेंट रजिस्टर, रिसिप्ट रजिस्टर, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, ठीक ना। अब हमारे पास दो बचा है क्या, सेल रजिस्टर और परचेज रजिस्टर। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेल एंड परचेज रजिस्टर दोनों, ठीक ना। क्लियर है। सो आपका क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो गया कि आप कैसे देख सकते हो, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ठीक है ना। सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, है ना, कैश बुक एंड बैंक बुक एंड लेजर्स, ये आप उनका पांचों क्वेश्चन था। मैंने पांचों का आंसर यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया कि कैसे देखते हैं, उन्होंने को बस कहा कैसे देखते हैं, ठीक ना। क्लियर है। हम अब परचेज रजिस्टर पे एंटर करेंगे तो हमको यहाँ पे परचेज का लिस्ट दिखेगा, ठीक ना, मंथ वाइज। लेकिन अभी हमारे पास कुछ नहीं दिख रहा है, क्या कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने परचेज का कुछ चढ़ाया ही नहीं है, राइट। सेल का भी देखेंगे तो हमको सेल में भी कुछ नहीं दिखेगा, क्या सेल में जाएंगे और सेल में भी कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि राइट नाउ मैंने सारा डिलीट कर दिया, ठीक ना। क्यों किया, ताकि मैं करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में कि सच में दिख रहा कि नहीं दिख रहा, राइट। क्लियर है। चलिए, सो ये मैंने कर लिया क्लियर, ठीक ना। अब हम देखते हैं कि दिखता है कि नहीं दिखता है, सो ठीक ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम धीरे धीरे करते हैं, ठीक ना। क्लियर है। सो हम लोग चलते हैं नीचे से, क्या करते हैं, नीचे से यहाँ से, जैसे परचेज रजिस्टर है ना, परचेज, ठीक ना। तो हम लोग आते हैं पहले वॉचर में, ठीक ना। वॉचर में आने के बाद हम प्रेस करते हैं F9, ठीक ना। इनवॉइस नंबर में भी कुछ ना कुछ भी रख देते हैं हम लोग, ठीक ना। डेट से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पार्टी नेम में अभिषेक कुमार ले लेते हैं, ठीक है। एंटर एंटर, ठीक ना। अब हम बात करते हैं परचेज। तो परचेज में हम कुछ भी एक आइटम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हो ब्रांड 40 kg, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 20 पीस, ठीक ना, 20 बैग, ठीक है। रेट डाल देते हैं 1350 रुपए, ठीक ना। एंड देन कर लेते हैं इसमें, है ना,
क्लियर है। वैसे इसमें जीएसटी नहीं लगा हुआ तो मैं ऐसे ही इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक ना। बस ये नॉर्मली से हम लोग परचेज का देखते हैं, ठीक ना। सो राइट नाउ गाइस क्या किया हम लोगों ने, क्या किया, बस हमने परचेज का एक एंट्री चार्ज, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे परचेज का वाचर भी आपको दिख रहा होगा। राइट नाउ हम लोगों ने क्या किया, परचेज का एक जस्ट एंट्री किया। तो हमको परचेज वाले वाचर में दिखना चाहिए क्योंकि उस टाइम तो हमको ब्लैंक था, पूरा खाली था। सो लेट्स सी, हम लोग आना है गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हमको यहाँ पे आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। कहाँ पे आना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा नीचे में। ओके, एंटर। एंटर करने के बाद बबुआ सीधा आ जाना है अकाउंट्स बुक के पास, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, 5th नंबर पे। एंटर कर देना। एंटर करने के बाद आपको जैसे ही नीचे करोगे स्क्रॉल, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, ठीक ना। तो हम आते हैं बबुआ परचेज रजिस्टर के पास, एंड देन कर लोगे एंटर। जैसे एंटर करोगे, राइट नाउ अभी देख रहोगे, उस टाइम कुछ दिख रहा था, यहाँ पे नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी देखोगे जनवरी में 27,000 का डेबिट अमाउंट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे परचेज हमने जस्ट अभी आपके सामने चढ़ाया है ना, है ना। तो जितना भी आप लोग परचेज चढ़ाओगे मंथ वाइज, है ना, सारा वो आपको परचेज रजिस्टर में दिख जाता है। परचेज रजिस्टर में सिर्फ और सिर्फ आप परचेज का लिस्ट देख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो देख सकते हो मैंने भी जस्ट आपके सामने एक परचेज चढ़ाया था और परचेज हमको लिस्ट दिख रहा है, ठीक ना। अब मैं एक बार सेल दिखा देता हूँ, ठीक ना। यहाँ पे जस्ट ऊपर में जस्ट सेल का दिख रहा होगा, सेल रजिस्टर। अभी देखोगे कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक ना। बट राइट नाउ मैं एक सेल बिल भी काटूंगा और देखूंगा कि सेल रजिस्टर में दिख रहा कि नहीं दिख रहा। सो लेट्स, है ना, हम लोग आता है वॉचर में, है ना। और सेल का जो शॉर्टकट की होता है वो F8 होता है ना। इनवॉइस नंबर कुछ भी डाल देते हैं, है ना। पार्टी नेम में ले लेते हैं सन्नी, ठीक है, सन्नी कुमार, ठीक है, सन्नी जो है हमारा बना हुआ ऑलरेडी, एंटर, ठीक ना, क्लियर है। आइटम नेम में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास ब्रांड 20 बैग है, तो हम लोग 20 बैग सेल कर देते हैं, ठीक ना, है ना। 1300 लेते लिए थे, 1500 सेलिंग रेट ले लेते हैं, एंड देन कर लेते हैं एक्सेप्ट, क्लियर है। सो हम लोगों ने सेल का एंट्री कर लिया। अब देखते हैं कि हमको सेल मतलब कि सेल रजिस्टर में दिख रहा कि नहीं। तो हम लोग जाएंगे कहाँ पे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। क्या जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, एंटर कर देंगे, ठीक ना। फिर आना हमको अकाउंट्स बुक में, यहाँ पे अकाउंट्स बुक, एंटर कर देंगे। अब हमको आना सेल रजिस्टर में, ठीक ना, एंड देन कर लेना एंटर। देखोगे अब दिखने लगा, हमको दिख रहा क्या यहाँ पे सेल रजिस्टर जनवरी मंथ में। अभी जस्ट मैंने आपको ओपन करके दिखाया था तो वहां पे हमको कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने सेल मतलब कि सेल का एंट्री किया, वो हमको यहाँ पे दिख रहा, सन्नी कुमार के नाम से किया था, ठीक है, ये अमाउंट हो गया था उसका, ठीक है। सो अब हम लोग सेल रजिस्टर भी चेक कर लिए कि सेल रजिस्टर कहाँ पे हमको दिखता है। सो ठीक है, सेल रजिस्टर में आकर के जितना भी हम लोग सेल का बिल काटेंगे हमको यहीं पे दिखेगा। जैसे कि मैं अभी एक और कर देता हूँ, Alt 2 करके इनवॉइस नंबर कुछ भी डाल देता है, ठीक ना। यहाँ पे कैश ले लेते हैं, ठीक है, पार्टी नेम में कैश, ठीक ना। बाकी चीजें सेम रखने हैं, एंड देन कर लेते हैं सेव। देखोगे यहाँ पे कैश का भी आ गया, आ गया ना। सो सेल का जो जितना भी हम लोग सेल करेंगे वो हमको सेल रजिस्टर में दिख जाएगा, क्लियर है। सो अभी अब क्लियर हो गया होगा परचेज एंड सेल रजिस्टर कैसे देखते हैं। सो ठीक है, बात करते हैं हम लेजर, क्या लेजर, ठीक है। तो लेजर का मतलब किसी पर, जैसे सन्नी कुमार है, ठीक ना, सन्नी कुमार, तो हम सन्नी कुमार का लेजर कैसे निकालेंगे, तो DAL, क्या प्रेस करेंगे, DAL, ठीक ना। या फिर हमको आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, एंड देन आना है अकाउंट्स बुक, यहाँ पे क्लियर है, अकाउंट बुक, एंड देन करना है लेजर, ठीक ना। अब सन्नी कुमार का लेजर का लिस्ट निकालते हैं। जैसे सन्नी कुमार, देखो यहाँ पे लेजर दिख रहा है, ठीक ना। सन्नी कुमार को क्या किया मैंने, एक सेल किया था 30,000 का, कितना का, 30,000 का हम लोगों ने क्या किया, सन्नी जी को सेल किया, क्लियर है। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया लेजर का लिस्ट, है ना। अब हम चेक करते हैं बैंक बुक और कैश बुक। क्या करते हैं, बैंक बुक और कैश बुक क्या होता है और क्या नहीं होता। सो लेट्स, है ना, चलिए क्लियर है ना। तो अब हम आते हैं वॉचर में, ठीक ना, क्या आते हैं वॉचर में। अब आते हैं F6 में, क्या आते हैं F6 में, ठीक ना। अब देखिए हम लोगों ने सन्नी जी को 30,000 का सेल किया था, तो पैसा हम लोग 30,000 रुपया सन्नी जी से लेंगे, राइट, क्लियर है ना, ठीक ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सन्नी जी क्या करते हैं कि 30,000 रुपया हमको कैश देते हैं। कैसे देते हैं, कैश देते हैं, कितना, 30,000 में से मान लेते हैं 15,000 रुपया हमको कैश दिए, कैसे 10,000 मान लेते हैं कैश दिए हम लोग, कैसे, है ना। सो कैश हमारे पास कितना अमाउंट, ठीक ना, कैश ले लेते हैं हम लोग, ठीक ना, क्लियर है। क्या करते हैं हम लोग, सन्नी जी से 10,000 रुपया कैश रिसीव करते हैं, ठीक ना। सो कर लेते हैं हम लोग एंटर, ठीक ना, क्लियर है। हम लोगों ने 10,000 रुपया सन्नी जी से कैश लिया और प्लस 30,000 का हम लोगों ने कैश सेल भी किया था। क्या किया था, कैश हमने सेल किया था, ठीक ना, क्लियर है। अभी मैंने 10,000 रुपया कैश लिया, मैं मान लेते हम लोग बैंक में लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी कुछ नहीं है, ठीक ना, लेकिन सन्नी जी के पास हमारा 20,000 रुपया भी है, तो हम क्या करते हैं 20,000 रुपया सन्नी जी से हम लोग बैंक में ले लेते हैं, ठीक ना, क्लियर है। एंड देन कर लेंगे एक्सेप्ट, ठीक ना। एंड देन आता है, अब आते हैं पहले DS पे, ठीक ना। और ये जो कैश हम लोग सेल की इसको हम हटा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो, ठीक ना। अब आता है हम लोग कैश बुक और बैंक बुक में, ठीक ना। तो हमको आना होता है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, क्लियर है। हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के पास, ठीक ना। आने के बाद बुआ इंटर मार देना, इंटर मारने के बाद हमको आना है अकाउंट्स बुक में, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। एंटर कर दो, एंटर। चलो देखिए यहाँ पे दिख रहा है कैश बुक एंड बैंक बुक, करेंगे एंटर, ठीक ना। एंटर करने के बाद बुआ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैश बुक और बैंक बुक, है ना, दिख रहा है ना। तो कैश हमारे पास कितना रिसीव किया था हम लोगों ने, जस्ट 10,000, क्या हम लोगों ने 10,000 रिसीव किया था कैश में। सो हमारे पास कैश इन हैंड हमारे पास बता रहा है कि हमारे पास 10,000 है, ठीक ना। और बैंक में हम लोगों ने 20,000 रुपया रिसीव किया था, कितना किया था, 20,000 रुपया, ठीक ना। तो टोटल हमारे पास अगर देखेंगे तो बैलेंस हमारे पास कितना है, वो 30,000 रुपया। नीचे में हमारा टोटल बैलेंस शो करता है कि 30,000 रुपया हमारे पास
है। क्या है? हमारे पास ऑल ओवर 30,000 है, 10,000 रुपए कैश है और 20,000 रुपए हमारे अकाउंट्स में पड़े हुए हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ से आप लोग कैश मतलब कि कैश बुक और है ना बैंक बुक को देख सकते हो आप लोग। क्लियर है ना? क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको पसंद आएगा कि कैसे मैंने कर दिया, सो है ना? क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसका क्या कि कोई शॉर्टकट तरीका है निकालने का इसका शॉर्टकट की। ठीक है ना? तो पहले मैं देखता हूं, पहले लिखा हुआ परचेज रजिस्टर। ठीक ना? परचेज रजिस्टर के लिए आपको प्रेस करना है DAP, है ना? और हम लोग आ जाएंगे सीधा परचेज रजिस्टर में। क्लियर है? आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक ना? मैंने क्या प्रेस किया? DAP, डैप, DAP फॉर परचेज रजिस्टर्ड, DAP फॉर परचेज रजिस्टर। क्लियर है? अब हम लोग फिर से आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। क्लियर है ना? है ना? सो चलिए हम लोग परचेज रजिस्टर का अब सेल का देखते हैं। तो सेल के लिए हमको प्रेस करना होता है DAS। क्या प्रेस करेंगे दोस्तों? DAS, और हम लोग पहुंच जाएंगे सेल रजिस्टर में। यू कैन सी हियर। ओके, क्लियर है ना? चलिए फिर से हम लोग आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, है ना? अब हम देखते हैं लेजर का। ठीक ना? लेजर का हमको प्रेस करना होता है DAL। DAL से हम लोग लेजर का लिस्ट निकाल लेते हैं। क्लियर है ना? जैसे अभी सन्नी का देखोगे ना, तब यहाँ पे 3 गो ट्रांजेक्शन दिखाएगा। क्यों देखोगे? सन्नी जी का क्लोजिंग क्या हो गया? 0। ठीक ना? क्योंकि हम लोग ने सन्नी जी को सेल किया था और पेमेंट भी लिया था। 10,000 रुपया कैश लिए थे और 20,000 रुपया बैंक में लिए थे। क्लियर है ना? सो ये हमारा सन्नी जी का लेजर था। लेजर का लिस्ट निकाल लिया हम लोग। क्लियर है? मतलब कि हम लोगों का ये भी क्लियर हो गया लेजर। अब बैंक बुक और कैश बुक चेक करते हैं। ठीक ना? सो हमको प्रेस करना होता है DAC, DAC, है ना? यहाँ पे आपको निकल जाएगा कैश बुक और बैंक बुक दोनों, है ना? ये दोनों साथ में रहते हैं। देखोगे यहाँ पे कैश इन हैंड में हमारा शो करा और बैंक भी शो करा। टोटल अमाउंट 30,000 रुपए हमारे पास अवेलेबल है अभी। क्लियर है? क्लियर है ना? सो आप लोग बताना कि वीडियो समझ में आया कि नहीं आया। सो कैसे लिस्ट निकालते हैं। सो ठीक ना? अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। ठीक ना? और अगर आप लोग जॉब सर्च कर रहे हो, है ना, फुल टाइम पार्ट टाइम कोई सा भी किसी टाइप का भी जॉब, तो आप मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले पूरा टैली का वीडियो देख लो। ठीक ना? और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। बिल काटो, सेल का, परचेज का। वैसे बेसिकली फोकस करना सेल पे, परचेज पे, पेमेंट पे, रिसिप्ट पे, कॉन्ट्रा पे। ठीक ना? और बाकी थोड़ा बहुत ये सब डेफिनेटली इतना आएगा तो आपको जॉब मिल जाएगा। ठीक ना? कहीं पे भी किसी भी कोने में आप रहो ना, आपको जॉब इजिली मिल जाएगा। ठीक है? क्लियर है? और अगर आपको इसमें परेशानी हो रहा, ठीक ना, उसके बाद मैं गाइड कर दूंगा कि कहीं पे आप काम करने जाओगे तो वहां पे किस किस टाइप से करने होते हैं। सो ठीक ना? वो मैं गाइड करते रहूंगा अगर आप मेरे से पूछोगे तब। ठीक ना? तो आप लोग चाहोगे तो मेरे को इंस्टा पे जुड़ सकते हो, इंस्टा पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, क्योंकि सेम नेम है। जो यूट्यूब का भी नाम दिख रहा होगा ना, वही सेम नेम आप इंस्टा पे सर्च करोगे तो मैं दिख जाऊंगा। ठीक है? चलिए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, है ना? अगर आपके पास कोई दिक्कत हो, किसी टाइप का परेशानी, तो आप कमेंट में कर सकते हो भी, यहाँ पे भी, है ना? मैं उसको देख करके उस पर उसका सोल्यूशन मैं आपके सामने, है ना, प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक है? तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है भाई? वीडियो का लाइक करना जरूर और सब्सक्राइब भी। ठीक है? सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।